हेलो गाइज, कैसे हो? आई होप सभी ठीक होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं राजस्थान के इतिहास, और इतिहास विषय की क्लासों में आज हम अध्ययन करेंगे चौहान वंश का, जो कि एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चौहानों का अध्ययन करने वाले हैं हम आज। चौहान वंश का अध्ययन करने के लिए जो महत्वपूर्ण स्रोत है वह है बिजोलिया अभिलेख। बिजोलिया अभिलेख जो वर्तमान में किस जिले में पड़ता है? वर्तमान में पड़ता है भीलवाड़ा जिले में। बिजोलिया शिलालेख के रचयिता कौन? तो रचयिता होंगे बिजोलिया शिलालेख के गुणभद्र, जिसने गुणभद्र ने 1170 ईस्वी के आसपास बिजोलिया शिलालेख की रचना की। और बिजोलिया शिलालेख है वो किस राजा के, किस चौहान वंशी राजा के काल का है? तो वह है एक चौहान वंशी राजा सोमेश्वर के काल का। साथ ही अगर पूछ दिया जाए कि अगर बिजोलिया बसाया किसने, तो बिजोलिया बसाया है राणा सांगा के एक सामंत ने। राणा सांगा के सामंत ने बिजोलिया को बसाया। उस सामंत का नाम है अशोक परमार। अशोक परमार ने विजयावली के नाम से, विजयावली के नाम से बिजोलिया को बसाया, जिसे वर्तमान में बिजोलिया कहा जाता है। साथ ही बिजोलिया शिलालेख हमें चौहान वंश की संस्थापक आदि पुरुष, मूल पुरुष के बारे में जानकारी बताता है कि चौहान वंश का मूल पुरुष, आदि पुरुष, संस्थापक कौन है। तो चौहान वंश का मूल पुरुष, आदि पुरुष बिजोलिया शिलालेख अनुसार है वासुदेव चौहान। कहा जाता है कि वासुदेव चौहान ने 551 ईस्वी के आसपास, 551 ईस्वी के आसपास सांबर झील के चारों ओर चौहान वंश की स्थापना की, जो कालांतर में चहामान कहलाते थे और बाद में चौहान का कहलाने लगे। तो इस सांबर झील के पाल पर एक लोक देवी विराजमान है, उसका नाम है शाकंभरी माता। शाकंभरी माता। इसी शाकंभरी माता के कारण चौहानों को, अजमेर के चौहानों को शाकंभरी के चौहान भी कहा जाता है। और वासुदेव चौहान को कहीं कहीं इतिहास में उल्लेख मिलता है शाकंभरेश्वर नाम का। शाकंभरेश्वर नाम का उल्लेख मिलता है। बिजोलिया शिलालेख से हमें यह भी जानकारी मिलती है कि जो सांबर झील है उसका निर्माता कौन है। वह सांबर झील का निर्माता वासुदेव चौहान को बताया गया है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि सांबर झील एक प्राकृतिक झील है। लेकिन अगर एग्जामिनर आपसे पूछेगा कि सांबर झील का निर्माता कौन, तो वो आपको इसके पीछे कुछ संदर्भ भी देगा। तो वो संदर्भ क्या जोड़ेगा? वो संदर्भ जोड़ेगा कि बिजोलिया शिलालेख के अनुसार, बिजोलिया शिलालेख के अनुसार सांबर झील का निर्माता कौन? तो सांबर झील का निर्माता बिजोलिया शिलालेख के अनुसार वासुदेव चौहान को बताया गया है। लेकिन वास्तव में जो है सांबर झील एक प्राकृतिक झील है, जो हिंदुस्तान का 7.8% नमक भी उत्पादित करती है। नमक उत्पादन करने में पहली झील है। इसी क्रम में हम बात करते हैं चौहान वंश की राजधानी की, कि अब चौहान वंश की राजधानी कौन सी थी। तो चौहान वंश की राजधानी, जो प्राचीनतम राजधानी तो बताई गई है अही छत्रपुर। जो अही छत्रपुर, अही छत्रपुर वर्तमान में कहाँ पड़ता है? वर्तमान में अही छत्रपुर नागौर को कहा गया है। लेकिन जो हर्षनाथ पर्वत है सिक्कर जिले में, हर्षनाथ पर्वत, इसी हर्षनाथ पर्वत पर एक लोक देवी विराजमान है, जिसके का नाम है जीण माता, जहाँ देवी की अष्टभुजी प्रतिमा विराजमान है। और इस जीण माता के मंदिर से जो शिलालेख प्राप्त हुआ, उसमें यह उल्लेख मिलता है कि जो चौहान वंश की राजधानी थी वह थी अनंत प्रदेश। अनंत प्रदेश, अनंत प्रदेश को वर्तमान में सिक्कर के नाम से जाना जाता है। तो कहीं आ जाए आपके एग्जाम में क्वेश्चन की चौहान वंश की राजधानी कौन, तो वह हो जाएगा अही छत्रपुर नागौर। अगर एग्जामिनर आपसे पूछेगा तो वह संदर्भ भी जोड़ेगा कि हर्षनाथ से प्राप्त शिलालेख के अनुसार चौहान वंश की राजधानी क्या, तो वो हो जाएगी अनंत प्रदेश सिक्कर। चौहान वंश के काल में सिक्कर को अनंत प्रदेश कहा जाता था। बाद में जो अनंत प्रदेश को वीरभान का वास या वीरभानपुर,
वीरभान का बास या वीरभानपुर कहा जाने लगा। वीरभानपुर कहा जाने लगा। तो अब सिक्कर शहर बसाया किसने? वर्तमान जो सिक्कर शहर है वो बसाया किसने? वर्तमान जो सिक्कर शहर है वो बसाया 1638 में राव राजा दौलत सिंह ने। राव राजा दौलत सिंह ने 1638 में सिक्कर शहर बसाया। और जो ये हर्षनाथ का मंदिर है, इसे हर्षनाथ मतलब यहाँ जिस शब्द के आगे नाथ लग जाए तो वो समझ जाएगा कि वो भगवान शिव का ही नाम है। जो हर्षनाथ है, जैसे कहा गया नाथों का नाथ, भोलेनाथ, भूतनाथ, ये सभी भगवान शिव के नाम है। तो हर्षनाथ मंदिर में हर्षनाथ, जो हर्षनाथ की मूर्ति है वह है भगवान शिव के शिवलिंग से उत्पन्न एक मूर्ति, शिवलिंग से निकली हुई मूर्ति है। इस प्रकार के मंदिर पूरे भारतवर्ष में 2 मंदिर हैं। जो पहला मंदिर है वह मिलता है मध्य प्रदेश के खो में, मध्य प्रदेश के खो में। और जो दूसरा मिलता है वह मिलता है अनंत प्रदेश सिक्कर में, अनंत प्रदेश सिक्कर में मिलता है। और ये जो हर्षनाथ है इसे चौहानों का कुल देवता कहा गया है। अब हम इसी क्रम में बात करते हैं चौहान वंश के उन राजाओं की जो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो चौहान वंश का जो साम्राज्य निर्माण का काल है वह कहा जाता है अजयराज को काल को। जो व्यवस्थित अध्ययन शुरू होता है जिसका उल्लेख किया गया है बिजोलिया शिलालेख में, वो कहा गया अजयराज के शासनकाल से किया गया 1105 ईस्वी से। अजयराज का शासन चौहान वंश के साम्राज्य निर्माण का काल कहलाता है। लेकिन अजयराज से पहले हम उन राजाओं का अध्ययन करेंगे जो वासुदेव और अजयराज के बीच में हुए। अजयराज और वासुदेव के बीच में कौन कौन शासक हुए, इनकी कोई विधिवत जानकारी तो नहीं मिली है, लेकिन वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जिनमें पहला नाम आता है गुहक प्रथम का, दूसरा है विग्रहराज द्वितीय। इसी क्रम में अगला राजा है चंदन राज का। अगला नाम मिलता है हमें दुर्लभराज द्वितीय का। आगे है गोविंद तृतीय। और एक और राजा है जिसका हमें अध्ययन करना, वो है पृथ्वीराज। चौहान वंश में पृथ्वीराज नाम से 3 राजा हुए। ये कौन से नंबर का पृथ्वीराज है? तो वह प्रथम, पृथ्वीराज प्रथम। अब हम बात करेंगे गुहक प्रथम के बारे में। तो गुहक प्रथम ने एक प्राचीन ऐतिहासिक मंदिर बनवाया। वो मंदिर कौन सा है? वह मंदिर है हर्षनाथ का मंदिर। वह मंदिर है हर्षनाथ का मंदिर। अगर कहीं एग्जामिनर आपसे पूछ ले कि अनंत प्रदेश में अनंत प्रदेश के हर्षनाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया, तो वो आपका उत्तर होगा गुहक प्रथम ने, जहाँ पर भगवान शिव की लिंगोद्भव प्रतिमा विराजमान है। और चौहान वंश का कुल देवता भी बताया गया हर्षनाथ को। इसी क्रम में हम आगे बात करें तो वह नाम आता है विग्रहराज द्वितीय का। विग्रहराज द्वितीय क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इसने गुजरात के भड़ोज में, कहाँ? गुजरात के भड़ोज में, गुजरात के भड़ोज में एक कुल देवी, अपनी कुल देवी का मंदिर का निर्माण कराया। वह है आशापुरा माता। एक आशापुरा माता मंदिर का हमारे राजस्थान में भी है। वो कहाँ है? मोद्रा जालोर में। मोद्रा जालोर में भी हमारे यहाँ पर आशापुरा माता के मंदिर का निर्माण है। लेकिन जो आशापुरा माता है गुजरात भड़ोज में, उसके मंदिर का निर्माण किसने करवाया? उसके मंदिर का निर्माण करवाया विग्रहराज द्वितीय ने। चौहान वंश के काल में भड़ोज की प्रसिद्धि थी एक बंदरगाह के रूप में, जो उस समय का एक बहुत ही महत्वपूर्ण बंदरगाह था। इसी क्रम में हम आगे बात करते हैं चंदन राज है। जो चंदन राज है उसको जाना जाता है उसकी रानी के लिए। उस रानी का नाम क्या है? तो उस रानी का नाम है रुद्राणी, जिसे इतिहास में कहीं कहीं पर आत्म प्रभा कहकर भी संबोधित किया गया है। जो ये रुद्राणी है वो प्रतिदिन अपने आराध्य देव शिव के सामने 1000 दीपक जलाती थी। पुष्कर अजमेर में अपने आराध्य देव शिव के सामने 1000 दीपक जलाती थी।
और जो रुद्राणी थी वह सर्प दंश रोग से पीड़ित थी। इसीलिए चंदनराज को जाना जाता है रानी रुद्राणी की वजह से। इसी क्रम में अगला नाम आता है दुर्लभ राज द्वितीय का। दुर्लभ राज द्वितीय के लिए हमें एक जो चौहान वंश उसमें एक टाइटल मिलता है, वह है दुर्लभ मेरु। तो वह चौहान वंशी राजा कौन जिसने दुर्लभ मेरु की उपाधि धारण की, तो वह उसका नाम हो जाएगा दुर्लभ राज द्वितीय। दुर्लभ मेरु का मतलब निकलता है जिसकी कही गई बात को टालने का सामर्थ्य किसी में भी ना हो, मतलब जिसकी कही गई बात का कोई भी उल्लंघन ना कर सके, दुर्लभ मेरु का मतलब निकलता है। इसी क्रम में अगला जो नाम आता है वह आता है गोविंद तृतीय का। गोविंद तृतीय का हमें जो जानकारी मिलती है वो मिलती है पृथ्वीराज विजय से। जो पृथ्वीराज विजय है इसकी रचना किसने की, तो पृथ्वीराज विजय की रचना की एक संस्कृत के विद्वान जयानक ने। ये जयानक है, ये पृथ्वीराज तृतीय के शासन काल में राज दरबारी था। लेकिन इसने लिखा है पृथ्वीराज तृतीय के बारे में लिखा है, लेकिन इस पृथ्वीराज विजय में है एक अकेले पृथ्वीराज तृतीय के बारे में ही नहीं लिखा गया है, इसके पहले के चौहान वंशी राजाओं के बारे में भी लिखा गया है। तो इस पृथ्वीराज विजय के अनुसार गोविंद तृतीय ने एक विशालकाय उपाधि धारण की। तो उस कौन सी उपाधि धारण की, वो उपाधि धारण की वैरी खरट, वैरी खरट या शत्रु संहारक। तो वह चौहान वंशी राजा कौन जिसने वैरी खरट और शत्रु संहारक की उपाधियां धारण की, तो उसका नाम हो जाएगा गोविंद तृतीय। वैरी का मतलब होता है शत्रु और खरट का मतलब होता है नाश करने वाला। तो यह उपाधि धारण करने वाला चौहान वंशी राजा कौन, वह है गोविंद तृतीय। और इसी क्रम में अगला राजा आता है पृथ्वीराज प्रथम। पृथ्वीराज प्रथम के समय में एक राजा था, राजा हट्टन। राजा हट्टन ने है सिक्कर में, रेवासा सिक्कर में एक ऐतिहासिक मंदिर बनवाया हुआ है, जैन माता का मंदिर। जैन माता का मंदिर का निर्माण पृथ्वीराज प्रथम के समय में राजा हट्टन ने करवाया था। राजा हट्टन है उसको पृथ्वीराज तृतीय ने अपने अधीन कर लिया था, उसके आधिपत्य में ले लिया था। तो जो राजा हट्टन है उसने जैन माता के ऐतिहासिक मंदिर का निर्माण करवाया। तो आपसे एग्जामिनर पूछते हैं कि वह जो जैन माता का ऐतिहासिक प्राचीन मंदिर है उसका निर्माण किस चौहान वंशी राजा के काल में हुआ, तो इसका उत्तर है वो होगा सटीक और सीधा सा जवाब होगा पृथ्वीराज प्रथम के समय में। पृथ्वीराज प्रथम ने एक विशालकाय उपाधि धारण की। पृथ्वीराज प्रथम ने एक विशालकाय उपाधि धारण भी की, परम भट्टारक। मुझे लग रहा है दिखाई नहीं दे रहा, थोड़ा ऊपर लिखता हूँ, परम भट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर। तो वह चौहान वंशी राजा कौन जिसने एक विशालकाय उपाधि परम भट्टारक, महाराजाधिराज, परमेश्वर धारण की, तो वह उसका नाम हो जाएगा पृथ्वीराज प्रथम। जो विग्रहराज द्वितीय हैं उसके द्वारा भी एक उपाधि धारण की गई थी, वह है खुरर जोंधराज। खुरर जोंधराज। तो इस खुरर जोंधराज का मतलब होता है विशाल सेना का सेनापति या सेना नायक, अश्व सेना का सेनापति। तो कहीं ना कहीं इस उपाधि से यह ज्ञात होता है कि जो विग्रहराज द्वितीय है उसके पास एक बड़ी अश्व सेना थी जिसका वह सेनापति था, जिसकी वजह से विग्रहराज द्वितीय को टाइटल मिला खुरर जोंधराज का, जिसका मतलब सटीक और साफ निकलता है
विशाल सेना का सेना नायक। इस प्रकार हमने इन निम्न राजाओं का अध्ययन किया जो कि इनका इतिहास में कोई क्रमबद्ध व्यवस्थित जानकारी नहीं मिलती है, लेकिन एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से ये बहुत इम्पोर्टेंट है। अब चौहानों का जो इतिहास निर्माण का काज शुरू होता है वह होता है अजयराज के शासनकाल से 1105 ईस्वी में। इसके अलावा सांबर झील के आसपास के क्षेत्र को उस समय क्या कहा जाता था? तो उस समय कहा जाता था चांगल प्रदेश। जो वर्तमान में बीकानेर के नाम से जाना जाता है। और चौहानों को कहा गया है सपाद लक्ष्य के चौहान, यानी कि सपाद लक्ष्य का मतलब है 1.25 लाख गांवों का समूह है जो सांबर झील के आसपास निवास करने वाले थे। इसी क्रम में अब हम आगे बात करेंगे अजयराज की, जो कि 1105 ईस्वी में चौहान वंश का शासक बनता है। 1105 से 1133 तक इसका शासनकाल है। जो चौहान वंशी राजा अजयराज ने इसने एक अजमेर नगर बसाया, अजयमेरू के नाम से अजमेर नगर बसाया, अजमेर शहर बसाया 1113 ईस्वी में। अजयराज के शासनकाल को चौहानों के साम्राज्य निर्माण का काल भी कहा जाता है, क्योंकि इसी के समय से हमें चौहानों के क्रमबद्ध व्यवस्थित इतिहास की जानकारी मिलती है। इसके बाद जो भी चौहान राजा आएगा उनका एक टाइम पीरियड होगा क्रमबद्ध रूप से। लेकिन इससे पहले वासुदेव और अजयराज के बीच में जो भी चौहान वंशी राजा हुए उनका ना तो कोई क्रमबद्ध था ना कोई व्यवस्थित। इतिहास में कहीं से भी कोई जानकारी नहीं मिलती, लेकिन वह बहुत इम्पोर्टेंट थे। तो अब हम अगली क्लास में अध्ययन करेंगे अजयराज के शासनकाल को, अजयराज से, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है। और यहाँ से चौहानों का क्रमबद्ध और सुव्यवस्थित जो है वो इतिहास शुरू होता है। तब तक के लिए टेक केयर, बाय एंड हैव a nice day. Like, share and subscribe this video as much as possible.